पिछले 15 वर्षों से रमजान में रोजेदारों के लिए सजता है शाद अहमद बबलू के ऑफिस में दस्तरखान। जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष एवं जदयू नेता शाद अहमद बबलू के कार्यालय में रमजान के दिनों में इफ्तार का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन सिर्फ एक दिन की इफ्तार पार्टी नहीं बल्कि लगभग 15 वर्षों से जारी एक परंपरा है जिसमें आम हो या खास हर कोई शामिल हो सकता है। इस इफ्तार में राहगीरों, ज़रूरतमंदों और आसपास के रोज़ेदारों के लिए बिना किसी रोक टोक के दस्तरखान सजाया जाता है। शाद अहमद बबलू का कहना है कि यह कोई विशेष आयोजन नहीं बल्कि रोज़मर्रा की तरह का एक नियमित कार्य है। उनका मानना है कि रोज़ेदारों को इफ्तार कराने से सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि पूरे समाज को आत्मिक संतुष्टि मिलती है। शाद अहमद बबलू ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय सैयद एजाज अहमद, जो पूर्व मुखिया थे, जब तक जीवित रहे रमज़ान के पूरे महीने सामूहिक रूप से इफ्तार का आयोजन करते थे। उन्हीं की इस परंपरा को अब बबलू लगातार 15 वर्षों से निभा रहे हैं। बबलू ने कहा, मुझे लोगों के साथ एक ही दस्तरखान पर बैठकर इफ्तार करना बेहद अच्छा लगता है। इससे ज़रूरतमंदों को भी इफ्तार का मौका मिलता है और समाज में भाईचारा का संदेश भी जाता है। शाद अहमद बबलू के कार्यालय में 5 दिनों में मुकम्मल कुरान तरावी की शक्ल में सुनाई गई। उन्होंने कहा कि तरावी ख़त्म नहीं होती बल्कि मुकम्मल होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि रमज़ान के बाकी दिनों में सूरह तरावी का एहतमाम करना चाहिए ताकि इसका पूरा सवाब मिल सके। उन्होंने क्षेत्रवासियों से रमज़ान में खूब नेक अमल करने का आग्रह किया और भाईचारे का संदेश दिया। साथ ही होली के पर्व को लेकर सभी को शुभकामनाएं भी दी। इस आयोजन की खास बात यह है कि यहाँ आने वाला हर रोज़ेदार सम्मान और इज्जत के साथ इफ्तार करता है, चाहे वह कोई भी हो। यह सिर्फ इफ्तार तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक भी बन चुका है। पहले तो मैं आप लोगों की तरफ से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से सारे अररिया वासियों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने कहा अफ्तार पार्टी, मेरे यहाँ कोई अफ्तार पार्टी नहीं चलता। ये 10 साल से ज़्यादा हो गया, पूरे महीना अफ्तार हम करते हैं। यहाँ हमारे बावर्ची रहते हैं, वो अफ्तार बनाते हैं और सारे लोगों को के साथ हम अफ्तार करते हैं। बहुत सारे राहगीर, चलने वाले मुसाफिर जिनको देर हो जाती है वो आके बैठ जाते हैं। जो हमारे भाई लोग हैं वो रहते हैं, हमारे पंचायत के लोग रहते हैं, आने जाने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। 30 दिन ये अफ्तार का एहतमाम होता है यहाँ। ये कोई पार्टी नहीं चलता और ना कोई वैसी बात होती है कि स्पेशल कोई पार्टी या दावत रखा गया हो और एक बार में 25, 50, 100, 200 लोगों को पूछ लिया, दावत दे दिया गया हो, अफ्तार करा दिया गया हो और नाम दे दिया गया हो अफ्तार पार्टी। ये मसला खिदमत का है और मैं लगातार 10 वर्ष से ज़्यादा हो गया होगा, मेरे यहाँ के लोग भी जानते हैं कि मुझे याद नहीं कि मैंने कभी घर में अफ्तार किया होगा। रमज़ान जब आता है तो पूरे 30 दिन अगर मैं किसी दिन बाहर चला गया या कोई प्रोग्राम में चला गया तो उसमें खाली रह गया, अलग बात है, लेकिन फिर भी ये सारा मामला वैसा ही होता है। हम लोग सब लोग एक साथ बैठते हैं। जो चीज़ भी अफ्तार में होता है वो आप लोगों ने देखा भी होगा, सभी लोगों के आगे में होता है। कोई ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल आदमी है तो उसके लिए स्पेशल अफ्तार है, कोई और आदमी है तो उसके लिए दूसरी अफ्तार है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं खिदमत के लिए ये काम करता हूँ और कई वर्षों से करता हूँ। और कहा गया है कि खिदमत से खुदा, इबादत से जन्नत। तो जब खिदमत से खुदा मिल जाएगा तो जन्नत और दुनिया, आखिरत और दुनिया दोनों चीज़ मिल जाएगा। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं लोगों की खिदमत करूं और उसी से खुदा मिलेगा और खुदा जब मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। रमज़ान के मौके पर क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? रमज़ान के मौके पर मैं क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहूँगा कि ये महीना शैतान को बंद कर दिया जाता है। हमारा हदीस कहता है कि शैतान को इसमें कैद कर दिया जाता है। आप
जितनी इबादत करोगे, जितनी लोगों की खिदमत करोगे, 70 गुना इस पर सवाब आपको मिलेगा। मैं सारे लोगों से ये अपील करूँगा कि सब लोग अच्छे अच्छे कामों में अपना लोगों का हाथ बटाएं, अच्छे काम करें, नेकी करें, सदका करें। जितना करेंगे उसका 70 गुना आपको मिलेगा। और शैतान इसमें कब्जा है, शैतान को बंद कर दिया गया है। तो लोग अच्छे कामों में ज़्यादा ध्यान दें, नमाज़ पढ़ें, इबादत करें, तरावी का एहतमाम करें। और 300 दिन फिर 11 महीना दुनिया की काम जितनी है वो दुनिया की काम 11 महीना करें। 1 महीना अपने लिए, क्योंकि ये 1 महीना जो हम लोग कर लें यही काम मेरे लिए है, बाकी जितना भी काम है वो दूसरों के लिए क्या आता है। तो ये 1 महीना अपने लिए इबादत का महीना है। इसी महीने में कुरान भी नाजिल हुआ था, आप लोगों को पता होगा। तो इसलिए हम लोग तरावी का भी एहतमाम करें। और जिनकी तरावी अगर जल्दी ख़त्म भी मुकम्मल हो जाती है तो वो कोशिश करें कि सुन्नत तरावी, या फिर मतलब तरावी कभी ख़त्म नहीं होता। कितने लोग बोलते हैं कि हमारे आज हम तरावी ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं होता, मुकम्मल होता है। तो मुकम्मल हो गया ये तो सुन्नत तरावी का एहतमाम करें। और 300 दिन तक मैं यही कहूँगा लोगों से कि शांति सद्भावना के साथ इस 30 दिन को त्यौहार की तरह मनाएं। चुनावी साल चल रहा है और आपकी कैंपेनिंग चल रही थी ज़ोर शोर से, रमज़ान आ गया बीच में, तो लोगों तक क्या आप पहुंच रहे हैं या फिर अभी पूरी रमज़ान आप इबादत ही करेंगे? नहीं, वैसी कोई बात हो तो मैं जाता हूं, लेकिन मैं आखिरी दिन जब रमज़ान से 1 दिन पहले जो मेरा कैंपेन था उसमें आप लोग भी शायद गए हुए थे, आप लोगों की टीम भी गई हुई थी। हमने कहा था कि अब ये 30 दिन इबादत का है और कहीं ना कहीं दुआ भी काम करता है। मैं सारे लोगों से, अपने भाइयों से गुजारिश करके आया हूं कि आप लोग ये 300 दिन अपने लिए भी दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मेरे रास्ता को आसान करे। और एक सवाल पूछना चाहूँगा, अभी होली भी है बीच में, रमज़ान का महीना भी चल रहा है, होली भी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बुराई पे अच्छाई की जीत, इसी को लेकर के होली का त्यौहार होता है। और अच्छी बात है, रमज़ान के महीने में है, एक मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो भी इबादत कर रहे हैं, वो भी अपने त्यौहार को मना रहे हैं अच्छी तरह से। जो होली के त्यौहार मनाते हैं हिंदू समुदाय के लोग हमारे, वो भी त्यौहार अच्छी तरह से मनाएंगे। वो लोग हमारा सहयोग करेंगे, हम लोग उनकी सहयोग करेंगे। और अच्छे तरह से समझिए कि ये पूरा रमज़ान और होली बहुत अच्छे तरह से गुजरेगा। और इसके लिए मैं होली की भी एडवांस मुबारकबाद सारे अररिया वासियों को, सारे बिहार वासियों को देता हूँ।